चलिए, तो कल लास्ट क्लास हमने यहाँ पे खत्म की थी और आपको मैंने क्वेश्चंस कुछ करके आने को दिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। ए और बी पे मैंने पूछी है, मैं सभी जगह आपको बता देता हूँ, पूरी बातें इसमें बता देता हूँ कि कैसे हम इसमें टेंशन ये सब चीजें निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट हम इसी पॉइंट से करते हैं जहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है। ठीक, तो आपको बताता हूँ कैसे हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी गिवन है u बराबर अंडर रूट 5gl। आपको टेंशन निकालनी है इसी पॉइंट पर, कैसे निकालोगे, तो आप एफबीडी बनाओगे। तो ऑब्वियस है इसमें mg नीचे ही लगेगा, mg तो नीचे ही लगता है, और टेंशन ऊपर लगेगी। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसलिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, अप अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से दूर की डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल हम लगा देंगे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हमेशा लगेगा, हमेशा जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। उसके बाद फोर्स बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा टी बराबर अच्छा सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी हमने u ली है ना, u ऐसा u लिखी है यहाँ पे u। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया, आप इसको u भी लिख दो, एम यू स्क्वायर अपॉन आर, ताकि आपको ये ना लगे कि सर v कैसे लिखा, u आना चाहिए ना। हाँ, मतलब कुल मिला के आपको उसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी होगी जिस पॉइंट पर आप उसका एफबीडी बना रहे हो। उस पॉइंट की वेलोसिटी एम यू स्क्वायर अपॉन आर आप लिखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू डाल दो, एम जी तो एम जी ही है, मास एम है ना। एम यू स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, अंडर रूट है, स्क्वायर कर देंगे तो 5gl अपॉन रेडियस कितनी है आर, तो आर की जगह डाल देंगे एल। तो आप देखोगे क्या आंसर आ गया, 6 mg। मतलब यहाँ पे टेंशन कितनी आ गई, रस्सी में टेंशन आ गई 6 mg, इस तरीके से। चलिए, अब जल्दी से आपको करके दिखाना है कि पॉइंट ए पर ये जो रस्सी है, जैसे चलते 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 यहाँ पहुंचेगी, रस्सी इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर इसमें टेंशन कितनी आएगी। तो सेम तरीके से करना है और जल्दी से बताओ करके क्या आएगा टेंशन। कैसे करोगे, सबसे पहले तो डायग्राम बनाओगे कि हाँ भाई ठीक है, ये पार्टिकल ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया ए पॉइंट तक। अब यहाँ पे इसका हम बनाएंगे एफ बी डी। तो इसमें नीचे लगेगा एम जी, इधर लगेगा टेंशन टी। टी तो हमेशा टेंशन रस्सी की ओर लगता है, रस्सी के अलोंग लगता है खींचने वाला बल। एम जी नीचे धरती की तरफ लगेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है इसलिए एम जी इस तरह से आया। और जो हमारा फोर्स है सेंट्री फ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो अवे फ्रॉम द सेंटर कैसे, ऐसे लगेगा, कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो भी रेडियस है सर्कल की, और वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कहाँ का, वेलोसिटी उसी पॉइंट की लेनी होती है जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट की वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसी पॉइंट, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी आएगी, मान लो वेलोसिटी आई v, ये वेलोसिटी v ही हमें लेनी होती है। तो सबसे पहले तो ये वेलोसिटी v हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकाले वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी v निकालने का बहुत आसान तरीका है, हम यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जल्दी से निकालो v कितना आया एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ साइड में ही लगा देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूंगा, हाफ एम। देखो आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ कि बार बार सर्कुलर मोशन में इस तरीके से पूरी एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 लिखोगे। भाई हम रेफरेंस हमेशा यही मान लेते हैं, ठीक है।
जहां से स्टार्ट करेंगे लगाना उसी को रेफरेंस मान लेंगे, इनिशियल वाले पॉइंट को, ठीक है। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, एम जी एच, जितना भी हाइट वो चलेगा, है ना, एम जी एच। एक जनरल फॉर्मूला में बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब में से एम 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 काट सकता हूँ और पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2GH। समझ गए। तो अब डायरेक्ट इसका यूज करके हमेशा देखो जनरल सॉल्व किया मैंने, ऐसा ही होगा हमेशा, मास कट जाएगा इससे, तो ये वाली इक्वेशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। चलिए कर लेते हैं। तो यू हमें क्या निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी हमें जनरली निकालनी होती है। खैर इनिशियल और फाइनल के बीच में रिलेशन आ गया, अब जो निकालना है वो आप निकाल लो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, √5GL का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5GL बराबर वी स्क्वायर प्लस 2GH। अब एच देखो ऊपर गया है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, नीचे जाता तो नेगेटिव में लिखेंगे, इनिशियल से फाइनल हमको ये लगानी। ऊपर गया है, कितनी हाइट ऊपर गया है, एल हाइट ऊपर गया है पार्टिकल, देखो यहाँ से यहाँ गया ना, तो एल हाइट ऊपर गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल। तो यहाँ से हमारा फाइनली वी स्क्वायर कितना आ गया, 3GL। ये हो गया, ये हमने क्या निकाल दी, वेलोसिटी निकाल दी यहाँ की, वी स्क्वायर बराबर 3GL। ठीक है भाई, ओके बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, टेंशन निकालना है। तो रेडियल डायरेक्ट, इस बार देखो mg तो नीचे लग रहा है, ये तो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, AT mg। रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किए तो क्या लिखेंगे, T बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। ये टेंशन आ जाएगी, T की जगह T रखेंगे, मास की जगह m रखेंगे, v स्क्वायर कितना है 3GL और रेडियस कितना है l। तो आंसर कितना आ गया टेंशन का, 3mg आ गया, इस तरीके से। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ, बताओ। चलिए तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब एक और पॉइंट देखते हैं ऊपर ये वाला, कि मान लो ये पार्टिकल ऐसे चलते 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 घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया ऊपर, ठीक, यहाँ घूम गया। तो यहाँ पे अब टेंशन निकालना है और पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो FBD बनाते हैं, नीचे लगेगा mg, नीचे ही लगेगा टेंशन, इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी भाई वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल आएगी, तो ये आ गई वेलोसिटी, यहाँ पे v आ गई। अब v, ये मत सोचना कि v सर यहाँ माना तो यहाँ, तो ऐसा करो v2 मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अब ये वाली थोड़ा ना, ये कुछ और चेंज हो जाएगी और कम हो जाएगी, है ना, तो v मान लेते हैं। और ऊपर की साइड क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ की वेलोसिटी निकालो और इक्वेशन लिखो तो हमें आंसर आएगा, करे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए तुम डायरेक्ट यूज कर लें ये वाला, वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2GH। तो डायरेक्ट यहीं से यूज करते हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम, यू स्क्वायर प्लस नहीं, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2GH। सॉल्व करो कितनी आएगी, यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आप इसे 5GL रखोगे, वी स्क्वायर आपको निकालना है, ये कितना हो जाएगा बताओ, 2G, और हाइट कितनी हो जाएगी 12, है ना। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, GL आ जाएगा, आ जाएगा GL। अच्छा भाई बहुत बढ़िया आ गया। अब टेंशन निकाल लेते हैं, टेंशन कितनी आएगी, तो यहाँ फोर्स बराबर कर देंगे, रेडियल डायरेक्शन क्या लिखोगे, mg प्लस टी बराबर mb स्क्वायर अपॉन r। बताओ कितनी आएगी टेंशन, कोई बता सकता है, डायरेक्ट 0 आएगी ना, क्यों, याद करो हमने ये √5GL निकाला था, मतलब हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर पार्टिकल को यहाँ से कितनी यू मिनिमम दें कि पार्टिकल इसको जस्ट क्रॉस कर जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हमने टेंशन 0 करके वेलोसिटी निकाली थी और उसके करस्पॉन्डिंग यू निकाला था, √5GL आया था। रिवाइज करना तो आपको याद आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो टी बराबर कितना निकलेगा, टेंशन 0 निकलेगी यहाँ पे, इस तरीके से। चलिए अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी पर। बताओ पॉइंट बी पर क्या होगा, पार्टिकल घूमते घूमते मान लो यहाँ आ गया पॉइंट बी पर, तो यहाँ पे FBD बनाते हैं,
इधर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, और वेलोसिटी कैसी हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी हो जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरीके से, इस तरीके से वेलोसिटी हो जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से लगेगा m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, सिमेट्री से कह सकते हैं यहाँ पे अपन, भाई पार्टिकल ऐसे घूम के वापस आ रहा है, तो सिमेट्री से ऐसे कह सकता हूँ कि जो स्थिति यहाँ पे थी ए पर, इस जगह पर जो स्थिति थी सेम टू सेम स्थिति यहाँ होगी। आप करके देख लो, यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक आप वेलोसिटी निकालो, यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी आएगी, यही आ जाएगी, वी स्क्वायर बराबर √3gl। भाई सारी चीजें सेम लगाओगे ना, यू स्क्वायर इतना ही रखोगे, वी स्क्वायर लिखोगे, 2gh लिखोगे, एच एल लिखोगे, तो यही आ जाएगा सब कुछ। मतलब सब कुछ सेम आएगा, मतलब टेंशन की वैल्यू, मतलब वी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, √3gl, और फिर टेंशन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3mg। समझ में आई बात? अब किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ ले, फिर अगला सवाल आपको खुद ही करना है और आंसर बताने हैं मुझे। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, और ये फिर नहीं तो अगला सवाल आप करो, अब ये आपको बताना है। तो इस सवाल में देखो गौर करने वाली बात क्या है कि जब ये अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है तब देखो टेंशन कितनी आई, 6 mg। फिर ये ऊपर गया तो यार टेंशन कितनी हो गई, 3 mg। फिर और ऊपर गया, टेंशन कितनी हो गई, 0। मतलब अगर आपसे पूछे कि कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर रहा है, तो मैक्सिमम टेंशन बताओ, इसका मतलब वो किस पॉइंट की टेंशन आपसे पूछना चाह रहा है, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है वो आपसे पूछना चाह रहा है। कई बार वो ऐसे ही देता है, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि इस पॉइंट पर टेंशन बताओ, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन बताओ, वो बोलेगा कि इस पूरे वृत्तीय सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में जहां पे अधिकतम तनाव आया है वहां पे तनाव ज्ञात करे। तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, सबसे बॉटम मोस्ट वाला। और न्यूनतम तनाव कहाँ पे आया है, देखो पार्टिकल चलता गया चलता गया चलता, यहाँ पे टेंशन 0 आ गया, टेंशन 0 से छोटा नहीं हो सकता। पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा वापस से टेंशन फिर से बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया अधिकतम तनाव, यहाँ पे आ गया न्यूनतम तनाव। अब न्यूनतम मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा 0 आएगा, वो डिपेंड करेगा, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। और अधिकतम हमेशा 6 mg आएगा ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अधिकतम आएगा और यहाँ न्यूनतम आएगा, इस स्थिति में जब केवल ग्रेविटेशन है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, चलिए अब करो, देखो कर लिया बच्चों ने, मैं करके दिखाता हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे ही फ्री में कर देता हूँ, फ्री मतलब कि यहाँ पूछा नहीं है लेकिन चलो कर लेते हैं कि भाई टेंशन लगेगा टी ऊपर, mg लगेगा नीचे, और एक और फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि लगेगा m u स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे हम अगर टेंशन निकालें, क्योंकि वेलोसिटी तो ऑलरेडी दे रखी है तो बस टेंशन निकालनी है, कितना हो जाएगा mg प्लस m u स्क्वायर अपॉन r, वैल्यू रख देंगे सारी। तो यहाँ से t बराबर आ रहा है mg प्लस m u स्क्वायर यानी कि 8g l अपॉन l, कितना आ गया t बराबर 9mg आ गया। ठीक है, ओके। अब ए पॉइंट पे बात करते हैं। तो पार्टिकल चलते चलते यहाँ ए पॉइंट पर आ गया, एफ बी डी बनाते हैं। टेंशन यहाँ कितना लगा ऐसे mg। चलिए अब आप बताइए कितने लोगों का आंसर आ गया, 2 लोगों का आंसर आ गया, 3 लोगों का आंसर आ गया। चलिए करते हैं अपन सॉल्व, है ना। तो यहाँ पे मैंने एफ बी डी बनाया, नीचे mg लगा, यहाँ पे टेंशन लगा। अब मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, भाई वेलोसिटी बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने आपको एक बताया फॉर्मूला, एनर्जी कंजर्वेशन से ही निकाला उसको। तो वेलोसिटी v मान लेते हैं, और इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा इस तरीके से, कितना एम वी स्क्वायर अपॉन आर, रेडियस जो भी होगी सर्कुलर पाथ की, जो कि यहाँ पे कितनी है, एल है। चलिए अब हम क्या करें, वेलोसिटी निकाल ले। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2gh। यू स्क्वायर कितना है जल्दी से बताओ, अंडर रूट
8gl का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 8gl बराबर v स्क्वायर प्लस 2gl। मेरी हाइट कितनी आ गया पार्टिकल, यहाँ से यहाँ तक जाने में हाइट तो l चला है, ठीक है भाई। तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 6gl, मतलब वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे, √6gl। ओके भाई, बहुत बढ़िया। अब टेंशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखे तो t बराबर कितना आ गया, mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ हमने लिखा t बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, रेडियस है ना, तो t बराबर mv स्क्वायर कितना है, 6gl अपॉन l। तो टेंशन कितनी आ गई, 6 mg टेंशन आ गई। ये पार्टिकल घूमते चलते 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 यहाँ तक आ गया, घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच गया है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एफबीडी बना देते हैं हम। नीचे कितना लगेगा, टेंशन भी लगेगा और mg भी लगेगा। यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v आ गई, पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, v, इस तरीके से। तो एक ऊपर की साइड फोर्स लगेगा, कितना, ऊपर की साइड फोर्स लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r। चलिए, तो पहले तो वेलोसिटी निकाल लें और फिर फोर्स बैलेंस कर देंगे। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, हम जानते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2gh। यू स्क्वायर कितना है, 8gl बराबर v स्क्वायर, हमें नहीं पता। 2gh कितना आ गया, 2l हाइट चढ़ गया, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4gl आ गया। अब ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देते हैं। तो कितना आया, t प्लस mg बराबर mb स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से t प्लस mg बराबर m4gl, क्योंकि v स्क्वायर की वैल्यू 4gl अपॉन रेडियस कितनी है l। तो t बराबर कितना आ गया, यहाँ से 3 mg आ गया। ये आंसर हो गया टेंशन का, 3 mg। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने इतनी सारी चीजें सीखी, अब इनका कुछ रिजल्ट हम निकाल लेते हैं कि जो जो सीखा तो एक इकट्ठा करके लिख लेते हैं कि भाई क्या सीखा, कुछ रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। कि जब रस्सी में एक बॉल को बांधकर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है तो कितनी वेलोसिटी पर पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, ये बात कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने बांध के, एक रस्सी पे बांध के, और पार्टिकल को, मास एम के पार्टिकल को घुमाया, यही कर रहे हैं अपन तब से। और इसको याद ही मान लो वेलोसिटी u। अब u कितनी कितनी हो कि क्या क्या होगा, जैसे हमने यहाँ सीखा कि अगर पार्टिकल को एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो हमें यहाँ u का मान कम से कम, u मिनिमम का मान कितना होना चाहिए, √5gl। ये स्ट्रिंग है l लेंथ की, है ना। अच्छा, फिर हमने क्या सीखा कि अगर यहाँ पे हमने इसको √5gl दिया मिनिमम, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आई थी, अभी अभी किया हमने, देखो कि जब हमने इसको यहाँ पे √5gl दिया था तो यहाँ पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आई, √3gl। ठीक है, यहाँ पे हमने अगर √5gl दिया तो वेलोसिटी यहाँ कितनी है, √3। खैर उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, हम ये यू की बात कर रहे हैं कि यू कितनी दे कि पार्टिकल कहाँ तक पहुंचेगा, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ भाई। यू की वैल्यू अगर हमने √5gl कर दी तो बताओ क्या होगा, ये जो पार्टिकल है वो अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर √5gl से कम दी वेलोसिटी, जो u है इज लेस देन √5gl, तो क्या होगा बताओ, ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, रास्ते में से ही गिर जाएगा। तो वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी वेलोसिटी पे क्या होता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl। अगर जो u है वो 5gl से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो इस केस में बताओ क्या होगा, इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऑब्वियस है, जब मिनिमम √5gl है तो उससे बड़ा होगा तो और भी अच्छी बात है, इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
वर्टिकल सर्किल ये कंप्लीट कर लेगा, राइट। अच्छा, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि अगर u बराबर, या u की रेंज में बोलूं कि u इज लेस देन और इक्वल टू √2gl बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जो u है वो √2gl से तो छोटा है या उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है। हमने पार्टिकल को यहाँ पे u दिया और u की वैल्यू जो है वो √2gl के बराबर या उससे छोटी है, तो क्या होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ क्या होगा, फिर लिख दूंगा। देखो क्या होगा, समझने की कोशिश करना कि अगर हमने पार्टिकल को वेलोसिटी दी, ये है मतलब इस तरीके से बॉब है, और हमने यहाँ पे इसको, ये आपको याद रखना है जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, कि यहाँ हमने एक बार तो मान लो वेलोसिटी दी √2gl, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी √2gl दी इसे, तो ये पार्टिकल कहाँ तक जाएगा। तो ऑब्वियस सर्कल पूरा तो नहीं होगा, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि 5gl से छोटा है, लेकिन फिर भी कहाँ तक जाएगा। तो कैसे लगा सकते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के निकाल सकते हैं, पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ और सॉल्व भी कर लेंगे हम। तो ये पार्टिकल इस पाथ पे फॉलो करेगा, इतने पे, जैसे रुको। तो अगर हमने पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी, देखो यहाँ पे ध्यान से, पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी है यहाँ पे हमने, √2gl। के बराबर, देखो हमने दो केस लिए यहाँ पे कि u जो है वो √2gl के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। तो मैं अभी बराबर वाला केस ले रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल एकदम हाफ सर्किल के एंड तक जाएगा। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यहाँ तक जाएगा, मतलब पार्टिकल यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, मतलब पार्टिकल देखो ऐसे जाएगा ऊपर तक, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर क्या होगा, पार्टिकल वापस नीचे आएगा और फिर ऐसे पीछे जाएगा, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब जो पार्टिकल है इसमें तो क्या हो रहा है कि 90 डिग्री तक जा रहा है, लोअर हाफ के अपर पॉइंट तक जा रहा है, ऊपर वाला सर्किल, और ये नीचे वाला सर्किल तो नीचे वाले पॉइंट के अपर तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से वापस आके इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम इसको वेलोसिटी तो दें पर √2gl के बराबर ना दें, उससे कम। तो देखो दूसरा केस क्या है, इसमें हम वेलोसिटी इस पार्टिकल को √2gl से कम दे रहे हैं, बराबर नहीं दे रहे, कम दे रहे हैं। तो इसमें पार्टिकल अपर एंड को टच नहीं करेगा, बीच में किसी एंगल थीटा तक जाएगा, ऐसे किसी एंगल थीटा तक गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ऐसे ही वापस आएगा, फिर यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेशन मोशन करेगा, आवर्त गति करता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी ऐसे हो रहा है, लेकिन इसमें यहाँ तक गया है। अगर एग्जैक्ट √2gl दी, ऐसे कम दी है तो पार्टिकल लोअर हाफ में कहीं मोशन करेगा। तो इसको लिख भी देता हूँ मैं कि अगर आपने वेलोसिटी u 0 से बड़ी लेकिन √2gl से कम दी है, तो इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन इन द लोअर हाफ ऑफ सर्किल, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या सीखे कि अगर u जो है यहाँ से यहाँ के बीच में हुआ, तो इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन इन लोअर हाफ ऑफ वर्टिकल सर्किल। ये जो वर्टिकल सर्किल है इसके लोअर हाफ में ऑसिलेशन करेगा। इसमें मैंने बता दिया कि अगर एग्जैक्ट √2gl के बराबर है तो यहाँ पे टच करके वापस आएगा एकदम एंड वाला पॉइंट लोअर हाफ सर्किल का, और अगर इससे कम वेलोसिटी तो यहीं बीच में करता रहेगा, ये थीटा 90 से छोटा होगा, ठीक। अब मैं आपको प्रूव कर देता हूँ इसको कि अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी बराबर √2gl दे रहे हैं तो ये हाईएस्ट कितने एंगल पे जाएगा, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ आपको, ठीक। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि देखो बहुत आसान है, जैसे हमारा फॉर्मूला था ना, u² बराबर v² प्लस u² कितना था, 2gh था, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूँ ये √2gl, फाइनल वेलोसिटी 0 है भाई, वही कि हमने कहीं ना कहीं छोड़ा है तो जाएगी वो तो, ठीक। तो h निकालेंगे, h कितना आया, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखना कि अगर लोअर हाफ में है
देखो ये बात आप यहाँ पे नोट डाल के लिख लो कि लोअर हाफ में ही ऐसा होगा, जो मैंने यहाँ लिखी ना बात, वेलोसिटी विल बी जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल केवल लोअर हाफ में ही सर्कुलर मोशन करे। अगर पार्टिकल अपर हाफ में चला गया तो वहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी एक्सट्रीम पॉइंट पे, उससे पहले ही पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन छोड़ देगा और प्रोजेक्टाइल करेगा। वो मैं भी आपको बताऊंगा, है ना। तो ये बात भी मैं लिख देता हूं कि इन लोअर हाफ टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। बात आपको समझ में आई कि लोअर हाफ में पार्टिकल जब तक मोशन कर रहा है तब तक उसका टेंशन जीरो नहीं होगा। उसका मैं प्रूफ आपको दे देता हूँ कि मान लो कि एक पार्टिकल है ना, यहाँ से हमने किसी वेलोसिटी u से उसको छोड़ा है, तो मान लो पार्टिकल मोशन करते करते यहाँ तक पहुंच गया। एक जनरल मान रहे हैं ना, यहाँ तक पहुंच गया पार्टिकल, इस तरह से सर्कुलर मोशन करता हुआ, इसकी लेंथ l है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। भाई कुछ कम हो जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, या जो फॉर्मूला है u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2gh से हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब टेंशन कितनी लिखोगे यहाँ पे वो बताओ। तो आप टेंशन लिखने के लिए एफबीडी बनाओगे, आप mg लिखोगे नीचे ऐसे, t लगाओगे इधर ऐसे, ठीक, टेंशन लगा दिया आपने इधर। अब आप एक एम बी स्क्वायर अपन आर लिखोगे, वो कैसे लिखोगे, वो हमेशा सेंटर से अवे, तो सेंटर से दूर की तरफ, तो कितना हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन एल। अब यहाँ पे टेंशन निकालो, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लिखोगे, बराबर करोगे तो एम जी के कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे। तो मान लो ये एंगल थीटा है और तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। एम जी के कॉम्पोनेंट करोगे आप तो एम जी का ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। उसी की वजह से तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है। खैर हम अभी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो टेंशन पे फोकस कर रहे हैं। तो टेंशन बराबर यहाँ से आ गया एम बी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा। देखो क्या चीज हमें मिली कि अगर हम लोअर हाफ में हैं, लोअर हाफ में हैं, लोअर हाफ का मतलब इन लोअर हाफ, लोअर हाफ का मतलब ये थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, थीटा इज फ्रॉम 90 से 0 डिग्री। सही बात है, इसको कह रहे हैं अपन लोअर हाफ सर्कल। कि अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है तो 0 से 90 डिग्री में कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये टर्म तो पॉजिटिव है लोअर हाफ में। सही बात है। अच्छा, तो t बराबर क्या आ जाएगा, देखो वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकती है भाई, वेलोसिटी की कुछ वैल्यू भी हो सकती है। हो सकता है वेलोसिटी को जीरो कर दो आप, कि मान लो पार्टिकल, हमने जस्ट इतनी वेलोसिटी दी कि पार्टिकल, ये बोला था ना हमने, देखो यहाँ पे क्या सिखा है कि अगर वेलोसिटी √2gl से फेंकी है तो वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट को टच करेगी, वहां पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी। और अगर हमने u को कुछ लेस देन 2gl से फेंका है तो पार्टिकल यहीं तक जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मान लो वेलोसिटी जीरो हो गई यहाँ पे, इन एनी केस अगर यहाँ पे मान लो वेलोसिटी जीरो हो भी जाती है तब भी क्या टेंशन जीरो हो रहा है क्या, नहीं, टेंशन बराबर कितना आ रहा है एम जी कॉस थीटा। मतलब लोअर हाफ में कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगी, केवल एक पॉइंट पे हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पे u को एक एग्जैक्टली √2gl से फेंके, है ना, तो ये पार्टिकल यहाँ तक जाएगा एकदम लोअर हाफ के एंड पॉइंट तक, यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी और एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो उस केस में हाँ हम ये कहेंगे cos 90 हो गया जीरो और वेलोसिटी भी जीरो हो गई। तो टेंशन जीरो केवल एक पॉइंट पर आ सकती है, कब, हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक, देखो अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो आपको काम आएंगे। कि पहली बात तो ये, देखो इसमें इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन इन लोअर हाफ वर्टिकल, ये तो मैंने लिख ही दिया कि अगर u 0 से √2gl से के अंदर अंदर है। अब अगर जीरो हुई तो कुछ होगा ही नहीं, यहीं पड़ा रहेगा। √2gl हुआ तो यहाँ तक टच करके वापस आएगा, उससे कम हुआ तो स्थिति ये होगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं मैं। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि इफ इन लोअर हाफ सर्किल टेंशन जीरो नहीं होगा,
इसकी जगह मैं थोड़ा ये लिख सकता हूँ कि हो सकता है 0, बस एक केस में हो सकता है। किस में, देखना ध्यान से, इसको मैं अभी नीचे रख देता हूँ। कि if जो u है वो √2gl से छोटा है, ध्यान रखना, जो u है अगर वो √2gl से छोटा है, राइट, इसका मतलब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट को कभी टच नहीं कर पाएगा, वो नीचे नीचे ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो मैं इस केस में मैं कह सकता हूं कि टेंशन विल नेवर बी 0। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिख देते हैं, इससे अच्छा ये हो जाएगा कि इफ u इज लेस देन √2gl और ऑब्वियस है ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, और इक्वल टू भी कर लेंगे तब भी चलेगा, कि इफ u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बस लेस देन इक्वल टू √2gl, then tension in the string, tension in a string will never be 0। बताओ ये बात समझ में आई क्या भाई? अगर पार्टिकल √2gl से छोटी है वेलोसिटी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, तो पार्टिकल कभी भी इसको टच नहीं कर पाएगा, और इसको टच नहीं कर पाएगा मतलब इधर इधर रहेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमने ये निकाला तो है कि अगर थीटा 90 नहीं हुआ, केवल एक केस में कि अगर थीटा 90 हो जाए और u की वैल्यू √2gl हो जाए, तभी टेंशन 0 हो सकती है, वो भी हाईएस्ट पॉइंट पर। तो वो भी लिख देता हूं मैं कि इफ, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, इफ u बिकम्स √2gl, अगर u √2gl हो जाए, उस केस में सिचुएशन कैसी हो जाएगी? ये पार्टिकल है, यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी दे दी √2gl, तो ये चलता 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 पार्टिकल यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, और पार्टिकल वो यहाँ पहुंचेगा तो वहां पे इसके पास वेलोसिटी है 0। ठीक, ये आप निकाल सकते हैं आराम से कि अगर हमने किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दी √2gl, तो वो पार्टिकल चलता 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 यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ उसकी वेलोसिटी जाएगी 0। कैसे लगा सकते हैं आप? एनर्जी कंजर्वेशन से, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो यहाँ पे आप एपीडी बनाओगे, नीचे कितना लगेगा? mg, टेंशन लगेगा इधर, और इधर कितना लगेगा? mv²/r लगेगा। लेकिन वेलोसिटी तो 0 है, जब आप इक्वेशन लिखोगे t बराबर mv²/r, r की वैल्यू यहाँ पे l, v तो 0 हो गया, तो टेंशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, वेलोसिटी भी 0, टेंशन भी 0। कब? जब हमने यहाँ पे u बराबर √2gl दिया है तब। तो इस केस में केवल इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसकी वजह से टेंशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि mg तो उसको सपोर्ट कर नहीं पाएगा। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। तो ये आपको पूरी बातें हैं, इसमें आप देख सकते हो, ये मैंने उसका डेरिवेशन भी कर दिया टेंशन का। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी को भी 0 कर दो और थीटा भी 90 कर दो तो टेंशन 0 आ जाएगा। वो केस ये रहा। ठीक है, ये टेंशन का डेरिवेशन हो गया इन द लोअर हाफ सर्किल। अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएं और अपर हाफ में पहुंच जाएं, ध्यान देना, ये तो लोअर हाफ की पूरी कहानी हो गई। अब हम अपर हाफ में चलते हैं। तो अपर हाफ का मतलब क्या हो गया कि थीटा जो हो जाएगा अब 90 से बड़ा हो जाएगा, थीटा विल बी ग्रेटर देन 90। तो उस केस में बताओ कॉस थीटा कैसे हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब जब कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो ये mg कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगी। अब v², ये वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेगी, ये वाली टर्म नेगेटिव रहेगी। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो तो ये टर्म तो पॉजिटिव है, लेकिन ये टर्म चूंकि नेगेटिव है क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है, तो उस केस में टेंशन 0 हो जाए वेलोसिटी के होते हुए भी। भाई वेलोसिटी है तभी तो ये टर्म पॉजिटिव है। अब चूंकि ये टर्म नेगेटिव है तो प्लस और माइनस मिलके कितने हो सकते हैं? 0। तो आप देख रहे हो कि टेंशन कितनी हो जाए? 0, लेकिन वेलोसिटी है पार्टिकल के पास फिर भी। भाई लोअर हाफ सर्किल में तो जब वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ पे, बस वही केस आया जब टेंशन 0 आई। अदरवाइज वेलोसिटी चाहे 0 हो गई, यहाँ पे देखो वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई लेकिन टेंशन यहाँ पे 0 नहीं हुई थी।
कितनी आई थी? टेंशन आई थी mv² प्लस mg cos थीटा। तो अगर आपने v0 कर भी दिया तब भी यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी? mg cos थीटा टेंशन आएगी। आई बात समझ में? भाई चाहो तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई, फिर भी यहाँ पे टेंशन कितनी आ रही है? mg cos थीटा टेंशन है, वेलोसिटी 0 है, फिर भी ऐसा है। लोअर हाफ सर्किल में है, क्योंकि अपर हाफ सर्किल में हम अगर पहुंच गए तो अपर हाफ में थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब वेलोसिटी है तो ये टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके तो जीरो हो सकते हैं ना, तो टेंशन जीरो आ सकती है वेलोसिटी के रहते हुए भी, ठीक। इसलिए, और ऐसा हुआ भी है, देखो जब हमने सर्किल कंप्लीट किया था, हम जब सवाल करते थे कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाए, तो देखो यहाँ पे हमने इसको √5gl से फेंका था पार्टिकल को, ये पार्टिकल ऊपर गया, यहाँ पे देखो वेलोसिटी है इसके पास कितनी? √gl, लेकिन फिर भी टेंशन क्या आ गई? देखो 0 आ गई। ऐसा लोअर हाफ में कभी नहीं हो सकता। लोअर हाफ में ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी है फिर भी टेंशन 0 हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहाँ पे? कि वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 बट टेंशन इक्वल टू 0, ऐसा लोअर हाफ में कभी भी नहीं हो सकता। लोअर हाफ में तो टेंशन ही 0 नहीं होगी, बस एक पॉइंट को छोड़ के, वो भी कब? जब वेलोसिटी यहाँ की 0 हो जाए, केवल तब यहाँ पे टेंशन 0 होगी। अरे बात समझ में आई? लेकिन अपर हाफ में ऐसा नहीं है। अपर हाफ में वेलोसिटी के होते हुए भी पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, फिर भी टेंशन 0 हो सकती है, क्योंकि mg cos थीटा वहां पे सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा टेंशन को, क्योंकि माइनस में आएगा ना ये, तो मतलब वो टेंशन को कम करेगा। तो क्या सीखे हम ये सीखे कि इफ u इज लेस देन √2gl है, अगर u जो है √2gl से छोटा है, तो यहाँ पे टेंशन 0 नहीं होगा, वेलोसिटी वाले से 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ लिख सकता हूँ v मतलब वेलोसिटी बिकम्स 0 एट स्मॉलर एंगल, एट स्मॉलर एंगल देन t इज इक्वल टू 0। मतलब अगर वेलोसिटी √2gl से छोटी है तो उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टेंशन वहां पे 0 नहीं होगा। मतलब वेलोसिटी पहले 0 हो जाएगी, टेंशन बाद में 0 होगी। खैर, तो ये बात तो आपको समझ में आई गई है ना? तो ये बात लिख दी ना मैंने, कहीं दो बार तो नहीं लिखा कि इफ, हाँ ये यहाँ तो लिख तो दी कि यदि u √2gl से छोटा है तो टेंशन इन स्ट्रिंग विल नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर u √2gl से बड़ी है, इफ u जो है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल को दे रहे हैं वो बड़ी है किससे? √2gl से, लेकिन छोटी है किससे? √5gl से। तो बताओ पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? देखो हम यहाँ पे चल रहे थे ना, देखो कहाँ से चल रहे थे, ये चल रहे थे। पहला पॉइंट हमने लिखा था हैश में, इफ u इज ग्रेटर देन 5gl इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर √2gl है उससे छोटा है तो वो लोअर हाफ में मोशन करेगा और ऑसिलेटरी मोशन करेगा। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वेलोसिटी है वो √5gl से तो छोटी है बट √2gl से बड़ी है, तो मतलब अब पार्टिकल ना तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा और ना ही लोअर हाफ में घूमेगा। अब वो, तो ये है नोट में नहीं है ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसका। तो पार्टिकल जो है वो अपर हाफ में एंटर कर जाएगा, अपर हाफ में एंटर कर जाएगा, राइट। जैसे मैं डायग्राम बना कर तब, तो ये हमने पार्टिकल को वेलोसिटी दी u, और u के बारे में आपको जानकारी पता है कि ये √5gl से छोटी है बट √2gl से बड़ी है, तो इसका मोशन कैसा होगा देखना। तो इस केस में पार्टिकल लोअर हाफ को तो पार कर जाएगा, ये लोअर हाफ है तो इसको तो ये पार्टिकल पार कर जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी √2gl से ज्यादा है, लेकिन ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी √5gl से कम है। तो पार्टिकल कुछ ऐसा जाएगा, यहां तक गया मान लो,
तो मान लो ये पार्टिकल मोशन करता हुआ किसी एंगल अल्फा तक गया, हमें नहीं पता उस अल्फा के बारे में, ये एंगल अल्फा तक गया अपर हाफ में, ये मैंने यहीं से ले लिया अल्फा, ठीक है। तो मतलब ये तो 90 डिग्री हो ही गए, तो पता ही है 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, तो ये मतलब यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो गया 90 प्लस अल्फा, अगर हम उसी टेंशन के फॉर्मूले को काम में ले तो, है ना, थीटा यहाँ से लेते ना। चलिए खैर, तो ये पार्टिकल यहाँ तक तो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, जैसे पार्टिकल चलता चलता यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हम लेते हैं, ऑब्वियस टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे इसकी टेंशन जीरो हो चुकी है। इसका कारण मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि थीटा यहाँ पे 90 से बड़ा है, तो ये टर्म कैसी हो गई नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जीरो हो सकते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी हो गई कम, थीटा बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा हो गया कि वो मिलके बराबर हो गई, तो टेंशन तो हो गई जीरो, पर वेलोसिटी अब भी है, तो क्या करेगा पार्टिकल। अब टेंशन जीरो का होने का मतलब है कि जो रस्सी थी वो तो हो गई ढीली, जिस रस्सी की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा था। अब सोचो, आप कोई पार्टिकल आप रस्सी से बांध के किसी को घुमा रहे हो, रस्सी काट दो तो क्या होगा भाई, वो क्या सर्कुलर मोशन कर पाएगा, नहीं, रस्सी तो करवा रही थी सर्कुलर मोशन। भाई सोचो कि आपने रस्सी से बांधा, एक बॉल को रस्सी से बांधी और घुमा रहे हो आप अपने हाथ से ऐसे जोर जोर से, जोर, अचानक से रस्सी कट गई, तो क्या होगा, बॉल निकल लेगी कहीं पे भी इधर उधर, ऐसा ही होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे अचानक से टी बराबर जीरो का मतलब क्या है कि अचानक से रस्सी कट गई एक तरीके से, टेंशन जीरो केवल तब होता है जब रस्सी ढीली हो गई, रस्सी ढीली हो ना, रस्सी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। तो इस केस में अब पार्टिकल क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब पार्टिकल, अब सोचो कि ये रस्सी है ही नहीं, अब ये सोचो रस्सी है ही नहीं, हमने तो एक पार्टिकल को इधर वेलोसिटी v दी है, भाई v नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ वेलोसिटी v दी है, एंगल वेंगल हम निकाल लेंगे, तो पार्टिकल क्या करेगा, इस तरीके से वो करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेसिकली अब पार्टिकल यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ये देखो थीटा भी निकाल सकते हैं, देखो ये एंगल हो गया अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा, तो ये क्या 90 माइनस अल्फा, तो पार्टिकल ऐसे 90 माइनस अल्फा पे इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ आएगा इस तरीके से, और फिर यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद अब वापस से ये सर्कुलर मोशन करेगा केवल इतने पार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ में आई बात। थोड़ा सा ऊपर जा सकता है इस तरह, ये इसका पाथ होगा, ये दिखा आपको पाथ। तो पहले पार्टिकल ऐसे ऊपर गया, यहाँ से टेंशन हो गई जीरो, यहाँ से पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, क्योंकि रस्सी नहीं है तो पार्टिकल निकल लेगा, लेकिन पार्टिकल जब ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ ऐसे आएगा तो यहाँ पे रस्सी वापस से क्या हो जाएगी, टाइट, क्योंकि लोअर हाफ में आ गया, लोअर हाफ में तो रस्सी टाइट ही रहती है, और उसके बाद फिर वापस से सर्कुलर मोशन करेगा, वर्टिकल सर्कुलर, इस तरीके से इसका मोशन होगा। तो मैं लिख देता हूँ, इट लीव्स द सर्कल एंड फॉलोज द पैराबोलिक पाथ, अगर वेलोसिटी u इससे छोटी या इससे बड़ी है तो इट विल नॉट, सबसे पहले तो इट विल नॉट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो आपको पता है इट विल नॉट कंप्लीट vertical circular motion, it leaves the circle, it leaves the circle and follow parabolic path। इस तरीके से, और ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। तो यहाँ पे इसने पार्टिकल ने अपना टेंशन जीरो कर दिया, यहाँ पे पार्टिकल का टेंशन जीरो हो गया, उसके बाद इस तरह से प्रोजेक्टाइल करेगा तो पार्टिकल इतना ऊपर गया, देखो ये हाइट कवर की इसने, और फिर वापस से नीचे आया, मतलब पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर पाथ छोड़ने के बाद भी ऊपर गया थोड़ा सा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, ऊपर गया, थोड़ा हाइट गया। तो आपसे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ पार्टिकल ने कितनी हाइट पर सर्कुलर पाथ छोड़ा, तो उसका आंसर तो ये वाली हाइट आएगी कि इतनी हाइट पर पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ छोड़ दिया। फिर आपसे यही पूछा सकता है कि बताओ पार्टिकल हाईएस्ट कितनी हाइट पे गया, तो पार्टिकल हाईएस्ट इतनी हाइट पे गया, प्रोजेक्टाइल करा तब भी तो गया कुछ हाइट,
तो यहाँ पे तो उसने सर्कुलर मोशन छोड़ा, उसके बाद भी वो h हाइट गया। और ये h कैसे निकालेंगे, याद है ना आपको, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से, सर्कुलर मोशन से, वो सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन से। आई बात समझ में?